गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट। जो अवेयरनेस है वो वास्तव में नॉलेज से आती है, और आपको अवेयरनेस है, आपको नॉलेज है, तो वास्तव में आप अपनी सेफ्टी का पूरा इंतजाम करते हैं। आज हम डेल्टा जो वेरिएंट है वो कैसे म्यूटेट हुआ डेल्टा वायरस, उसके बारे में बात करेंगे। आपको अवेयर होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में अगर कोई खतरा है तो आप उसके प्रति अवेयर रहें एंड आप अपने सेफ्टी प्रॉपर्ली ले सकें। नाउ डेल्टा वेरिएंट को जरा ध्यान से देखिए। ऐसा माना जाता है कि जो सेकंड वेव आई वो वास्तव में जो इंडियन वेरिएंट कहा जाता था उसे डेल्टा वेरिएंट कहा जाता है। ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये वास्तव में इसी ने सेकंड वेव को ड्राइव किया। ऐसा अब माना जा रहा है कि जो डेल्टा वेरिएंट है इसने वास्तव में एक फर्दर म्यूटेशन कर लिया है विच हैज म्यूटेटेड इनटू डेल्टा प्लस। जो डेल्टा प्लस है उसकी हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं जो कि इस कोविड-19 के ट्रीटमेंट में बहुत इफेक्टिव मानी जाती हैं, ये जो डेल्टा प्लस वायरस है पॉसिबली ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं इनके जो कॉकटेल है उसको भी डॉज करता हुआ अंदर चला जाता है। दैट्स ए वेरी वरीसम पॉइंट। नाउ अगर हम डेल्टा प्लस को ध्यान से देखें, अभी तक कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि वास्तव में ये बहुत सीवियर डिजीज करेगा या बहुत ज्यादा जो है विरुलेंट होगा, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इसका शायद विरुलेंस ज्यादा है, बट सीवियरिटी ऑफ डिजीज के बारे में बहुत कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन यह बात बिल्कुल सच्चाई है कि ये मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज का कॉकटेल है उसके लिए ये रेजिस्टेंट है या उनको इवेट करके जा सकता है। नो जहां तक डेल्टा प्लस का सवाल है, अभी तक इसको जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न लेवल नहीं किया गया है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। नाउ अगर हम इसको ध्यान से देखें डेल्टा प्लस को, जो इंडिया है इसमें इसके केसेस हैं बट द नंबर ऑफ केसेस जो है वो बहुत कम है। जो डेल्टा प्लस है इसमें हुआ क्या है, ये जो कोरोना वायरस है आप जानते हैं कि इसमें स्पाइक प्रोटीन होते हैं इसकी सरफेस पर। ये जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं इनकी मदद से जो कोरोना वायरस है वो ह्यूमन जो सेल्स हैं इनसे अटैच होता है, और जो अटैच होता है उनके जरिए ये ह्यूमन जो सेल्स होते हैं उनके अंदर एंटर कर जाता है एंड वहां पर फिर रेप्लिकेट होता है। ऐसा माना जाता है कि जो डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है वास्तव में इसके स्पाइक जो प्रोटीन है इसमें म्यूटेशन हुआ है, जिसके चलते ये जो वायरस है इन सेल्स में इजीली एंटर कर सकता है और जो सेल्स हैं उनको इजीली और ज्यादा इन्फेक्ट कर सकता है। दैट इज बेसिकली द प्रॉब्लम विद डेल्टा प्लस वेरिएंट। नाउ जहां तक इसका सवाल है, इंडिया में ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट इसकी संख्या कम है। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया गया था इन द लेट मार्च इन वास्तव में यूरोप में, वहां पे ये आइडेंटिफाई किया गया था। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इवन अमेरिका में इन सम पार्ट्स इट इज आल्सो आइडेंटिफाइड। नाउ अगर हम डेल्टा प्लस को ध्यान से देखें, इंडिया ने भी कई सारे केसेस रिपोर्ट किए हैं। इनफैक्ट जो पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड है उसने बोला कि 63 जीनोम्स हैं ऑफ डेल्टा, ये वास्तव में ऑल ओवर द वर्ल्ड रिपोर्ट किए गए हैं। एंड ऐसा माना जाता है कि ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहां पर डेल्टा या डेल्टा प्लस रिपोर्ट ना किया हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे रशिया हो, नेपाल हो, स्विट्जरलैंड हो, पोलैंड हो, सब जगह से डेल्टा एंड डेल्टा प्लस की रिपोर्ट्स आ रही हैं। नाउ जहां तक डेल्टा प्लस का सवाल है, ये आया कैसे सामने? जो रूटीन स्कैनिंग यूरोप में हो रही थी फॉर द डेल्टा वायरस, जिसने सेकंड वेव इतनी ज्यादा ड्राइव की हुई थी इंडिया में, इस डेल्टा वायरस के लिए जो जीनोमिक सीक्वेंसेस जो टेस्ट किए जा रहे थे उसी के दौरान ये सामने आया कि एक नया वेरिएंट डेवलप हो गया है एंड उस वेरिएंट को फिर लेबल किया गया एज डेल्टा प्लस। नाउ स्मॉल नंबर ऑफ जो डिटेक्टेड जो डेल्टा प्लस के वायरसेस हैं, ऐसा माना जाता है स्पाइक जो प्रोटीन्स हैं उनमें जो म्यूटेशन हुआ है वास्तव में दैट इज K417N, एंड ये जो सीक्वेंसेस हैं वो यूरोप में ही सबसे पहले पाए गए। ऐसा माना जाता है कि ये जो वायरस है या डेल्टा प्लस जो है ना वेरिएंट है, ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं जो कसारिविमैब एंड एडमिविमैब इन दोनों के लिए रेजिस्टेंट है। ये ध्यान से देखिए, ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं कसारिविमैब एंड जो है एमडिविमैब, ये दोनों के लिए रेजिस्टेंट है। ऐसा माना जाता है कि ये जो कॉकटेल्स हैं इसको ये जो है बहुत इफेक्टिव हैं एज फार एज द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। इंडिया ने इसके अथोराइजेशन दिया हुआ था, इन रॉश कंपनी ने बनाया है वर्ल्ड ओवर, एंड सिप्ला इज द कंपनी जो वास्तव में इंडिया में इसको
मार्केट कर रही है, इनकी कॉस्ट आती है अराउंड 60,000 रुपीज पर डोज। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि एंटीबॉडीज क्या हैं, देखिए एंटीबॉडीज वास्तव में प्रोटीन है। ये जो प्रोटीन है इनका काम है कि ये कोई भी ऐसा इंफेक्शन है या फॉरेन मटेरियल है उसको फाइट करें एंड हमारी बॉडी को सुरक्षित करें। ये वास्तव में हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होती हैं। जो नेचुरली प्रोड्यूस होंगी वो तब होंगी जब इस तरह का कोई आपकी बॉडी में इंफेक्शन होगा या आपको वैक्सीन दिया जाएगा तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगी और इनका काम है कि जो डिजीज प्रोसेस है उसको बिल्कुल एडिक्वेटली फाइट करें। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की जब हम बात करते हैं ये वास्तव में आर्टिफिशियली क्रिएट होती हैं, ये लैब में क्रिएट की जाती हैं, ये टेलर मेड होती हैं फाइट अ पर्टिकुलर डिजीज। जहां तक कसारेबिमैब एमडेबीमैब का सवाल है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं और इनको स्पेसिफिकली डेवलप किया गया था एंड डायरेक्ट किया गया था टू फाइट द कोरोना वायरस। ये वास्तव में जो स्पाइक प्रोटीन है जो कोरोना वायरस का, वास्तव में उसको ब्लॉक करने की ताकत रखती थी और अगर उसको ये ब्लॉक करेंगी तो वायरस वास्तव में ह्यूमन जो सेल है उसको अटैच नहीं कर पाएगा और अटैच नहीं कर पाएगा तो ह्यूमन सेल में एंटर नहीं कर पाएगा और अगर ह्यूमन सेल में एंटर नहीं कर पाएगा तो ये मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। लेकिन जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है इसके बारे में ऐसा माना जा रहा है कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को इवेट कर सकता है। अगर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आपकी बॉडी में है तो भी ये आपकी ह्यूमन सेल्स को अटैच कर सकता है और ये आपके जो सेल्स हैं उसको इन्वेट कर सकता है, इन मल्टीप्लाई करेगा, इन वास्तव में कोविड का इंफेक्शन डेवलप होगा। लेकिन अगर हम इम्यूनोलॉजिस्ट की बात को देखें तो उनका ऐसा मानना है कि यह बात सही है कि डेल्टा प्लस के इस ऑब्जर्वेशन से जहां तक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के यूज का सवाल है इसमें एक सेटबैक तो लगा है, लेकिन इससे यह कोई जो है कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता कि डेल्टा प्लस ज्यादा विरुलेंट है या ये ज्यादा सीवियर डिजीज करेगा। ये कुछ दो ऐसे पॉइंट हैं जिस पर शायद हमको नजर रखने की जरूरत है, विच द टाइम विल टेल। अगर हम और पल्मोनोलॉजिस्ट की देखें तो उनका ऐसा सोचना है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमें उन सब इंडिविजुअल्स जिनको वैक्सीन लगा हुआ है या जिन्हें नेचुरली जो है इंफेक्शन हुआ था कोविड-19 का, उनका वास्तव में ब्लड प्लाज्मा एग्जामिन करने की जरूरत है। एंड देन वी हैव टू लुक इनटू कि उनका एंटीबॉडी लेवल कितना है, एंड देन वी हैव टू लुक इनटू कि वास्तव में जो डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है इन इंडिविजुअल्स को कैसा अफेक्ट करता है या ये नेचुरली जो एक्टिंग एंटीबॉडीज हैं ये वास्तव में क्या इस वायरस को या डेल्टा प्लस के जो वेरिएंट है इसको ब्लॉक करने की ताकत रखती हैं कि नहीं। ये कुछ ऐसे दो पॉइंट हैं, शायद टाइम बताएगा, लेकिन आज की तारीख में मेरा ऐसा सोचना है कि अवेयरनेस होना चाहिए। अवेयरनेस आएगी नॉलेज से और अवेयरनेस आएगी तो सेफ्टी लेके आएगी। तो जहां तक डेल्टा प्लस का सवाल है इस पर आपको लगातार नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि साइंटिफिकली ऐसा माना जा रहा है कि अगर थर्ड वेव आई तो शायद वो डेल्टा प्लस के चलते आएगी। तो जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है इसका जो फर्दर जो डेवलपमेंट है, फर्दर मूवमेंट है, फर्दर ग्रोथ है एंड फर्दर जो भी इसमें जो है न्यू इंफॉर्मेशंस आ रही हैं उन पर हमें नजर रखने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि डेल्टा प्लस के इस एस्पेक्ट को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।